चाणक्य नीति शास्त्र में लिखा गया है, एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ नहीं है, उन मनुष्यों का जीवन ऐसा है जैसे कि मृग का जीवन होता है। वो एक जानवर के जैसे भटकते रहते हैं और ये सभी चीजें आप में भी है। आप अपनी एक आदत से इसमें सुधार कर सकते हैं। वो आदत है आपकी दिनचर्या। वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, इन सभी में आपको एक चीज एक जैसी मिलेगी, वो है दिनचर्या, आपका डेली का रूटीन। क्या आप वैदिक दिनचर्या के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए वैदिक दिनचर्या के बारे में जानें। दिनचर्या शब्द दो शब्दों से बना है। दिन जिसका अर्थ है आचार्य, जिसका अर्थ है गतिविधि। आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या एक दैनिक दिनचर्या है जो विभिन्न दैनिक गतिविधियों के माध्यम से आत्म देखभाल को बढ़ावा देती है। पहला दिनचर्या है ब्रह्म मुहूर्त। पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना क्या है, ये पता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, यह पता नहीं है। अब जैसे जैसे लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति, सभ्यता, इन सबको भूलते ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 10 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। सबसे पहले इन सभी को पढ़िए और इसके बारे में जानिए। और मैं जो दिनचर्या बताऊंगी उसे ट्राई करिए और फिर बात करिए। आज के समय में ज्यादातर लोग अपने सारे कार्य गलत समय पर करते हैं। आप जो गलत समय पर खाते हैं, गलत समय पर सोते हैं, गलत समय पर उठते हैं, आपको क्या लगता है इससे आप प्रगति करेंगे? आप स्वस्थ और सफल बनेंगे? आपका दिमाग मजबूत होगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। ये सब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ऐसा सोचकर आप खुद को अंधकार में रख रहे हैं। आइए हम सब जानते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हम इसे समझेंगे इन 5 भागों से। पहला है प्रभातचर्या, दूसरा है साधनाचर्या, तीसरा दिनचर्या, चौथा रात्रिचर्या और अंत में मंत्र श्लोक बताएंगे। प्रभातचर्या, इसमें सबसे पहले आता है ब्रह्म मुहूर्त। एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, जिसमें 4 प्रहर रात के और 4 प्रहर दिन के होते हैं। एक प्रहर में 3 घंटे, जिसमें 2 मुहूर्त होते हैं। 1 घंटा 24 मिनट का होता है। दिन के 8 प्रहर होते हैं। 4 प्रहर दिन के समय में होते हैं, पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन या सायंकाल, और 4 प्रहर रात के, प्रदोष, निषिद्ध, त्रियामा और उषा। रात्रि का उषा प्रहर सुबह का पूर्वाहन प्रहर के ठीक बीच में होता है। ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह के 4 से 5:30 बजे के बीच में होता है। ब्रह्म मुहूर्त 8 प्रहरों का राजा होता है। इस समय पर आपको किसी भी हालत में उठ जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर निकलने वाली वायु औषधि गुणों से युक्त होती है। आइए अब हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कैसे है। इसके लिए आपको अपने शरीर को दिन भर बहुत ज्यादा थकाना है। आपको बिल्कुल भी आराम नहीं करना है, जिससे कि आपको रात में अच्छी नींद आए। रात्रि का भोजन 7 बजे तक कर लेना है और 9 बजे तक आपको सो जाना है। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटे, तब आप अवचेतन मन को यह आदेश दें कि आपको जल्दी उठना है। अगर आप 15 दिनों तक ऐसा कर लेते हैं तो आपको उठने के लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अब आप टाइम पर खुद ही उठने लगेंगे। इसके बाद आपको अपने हाथों के दर्शन करने हैं। जब आप उठें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपने आँखों पर लगाइए और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर यह मंत्र बोलें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। अब आपको पृथ्वी पर सीधा पैर रखना है। पैर को रखने से पहले धरती माँ से क्षमा प्रार्थना करना है। इसके लिए क्षमा मांगते हुए आप इस मंत्र को बोलें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडली विश्वपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमी। अर्थात समुद्र जिसमें वास करते हैं, जिसने पर्वतों को धारण किया हुआ है, संसार को पोषित करने वाले हे विष्णु की पत्नी, आपको चरणों से स्पर्श करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करना माँ। इसको करने के बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम से आपका शरीर फुर्तीला होता है, आपको आलस नहीं आता है और दिन भर के कामों में आपका मन लगता है। इसके बाद आपको अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करना है। माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से आयु, कीर्ति और बल की प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है उषापान। उषापान में आपको सोने से पहले एक तांबे के बर्तन में जल भरकर उस जल को अगली सुबह पीना है। रात की जमी हुई लात आपके जठर के लिए अमृत के समान होती है।
इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। आयुर्वेद के अनुसार यह एक अमृत ही है। इससे कफ, वात, पित्त का नाश होता है। इसके बाद आता है शौच क्रिया। शौचे यत्न सदा कार्यः, शौच मूलो द्विजय स्मृतः, शौचाचार विहीनस्य समस्ता निष्फला क्रिया। इसका मतलब यह है शौचाचार में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का मूल शौचाचार ही है। शौचाचार का पालन न करने पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। शौच हमेशा मलासन में ही करना चाहिए। इससे आंत के रोग नहीं होते हैं, कब्ज नहीं होता है। शौच के समय अपने मुंह को बंद और दांतों को सटा कर रखे, इससे दांत मजबूत होते हैं। शौच क्रिया हमेशा मौन होकर करना चाहिए। उस समय जोर से सांस न लें और न ही थूकें। इसके बाद आता है दंत धावन विधि। मुख शुद्धि के बिना पूजा पाठ, मंत्र जप आदि निष्फल हो जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन दंत धावन अथवा मंजन अवश्य करना चाहिए। कोशिश करिए कि आप अपने दांतों की सफाई दातुन से करें। दोस्तों, दंत धावन या दातुन के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, इसे मैं आपको बताती हूँ। दातुन को करने के लिए 2 दिशाएं विहित हैं, इसलिए दातुन करते समय इन्हीं दिशाओं में मुख करके बैठना चाहिए। ब्राह्मण के लिए दातुन 12 अंगुल, क्षत्रिय को 9 अंगुल, वैश्य को 6 अंगुल और शूद्र तथा स्त्रियों को 4 अंगुल ही हो। दातुन लगभग कनिष्ठिका के समान मोटी हो। एक सिरे को कूचकर कूंची बना ले। दातुन करते समय हाथ घुटनों के भीतर रहे। दातुन करने के लिए भी यह मंत्र बताया गया है। आयुर्बलम यशोवर्चः, प्रजा पशु वसूनी च, ब्रह्म प्रज्ञाम च मेघाम च, त्वं न देहि वनस्पते। इसके बाद मौन होकर मसूड़ों को बिना चोट पहुँचाए दातुन करना चाहिए। दांतों की अच्छी तरह सफाई हो जाने पर दातुन को तोड़कर और धोकर फेंकना चाहिए। आप चाहें तो दातुन को बीच से तोड़कर जीभ की सफाई भी कर सकते हैं। दातुन चिड़चिड़ा, गूलर, आम, नीम, बेल, कुरैया, करंज, खैर आदि की दातुन सबसे अच्छी मानी जाती हैं। अब मैं आपको कुछ निषिद्ध दातुन के बारे में बताऊंगी। लसोड़ा, पलास, कपास, नील, धव, कुश, कास आदि की दातुन वर्जित है। हमारे दांत से हमारे स्वास्थ्य का बहुत ही गहरा संबंध होता है, इसलिए शास्त्रों में ये विधि निषेध है। इसके बाद आपको करना है स्नान। स्नान के भी 4 नियम होते हैं। पहला स्नान मुनि स्नान, जो कि 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। दूसरा स्नान है देव स्नान, जो 5 से 6 बजे का होता है। मानव स्नान, जो कि 6 से 8 बजे के बीच होता है। 8 बजे के बाद के स्नान को राक्षस स्नान कहते हैं। व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। शरीर की स्वच्छता, अदृष्ट फल, पाप नाश तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए सभी को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेघा, ये 10 गुण स्नान करने वालों को प्राप्त होते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा स्नान करना है। सुबह का स्नान आपको ठंडे पानी से ही करना चाहिए। इससे वीर्य और ओज की प्राप्ति होती है। आंखों की रोशनी बढ़ती है, जठराग्नि शांत होती है, मन प्रसन्न रहता है। पर ठंड के मौसम में आप हल्के गर्म पानी से नहा सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से अपने बालों को और अपने सिर को कभी न धोएं। इससे आंख, हृदय और दिल की बीमारियां होने की समस्या रहती है। इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। स्नान करते समय आप इस मंत्र को बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। कोशिश करें कि साबुन का प्रयोग कम से कम करें। साबुन के स्थान पर आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें।